चाहिए, बैठना चाहिए और भक्ति के माध्यम से जो भी शब्द, जो भी यहाँ से ऊर्जा, जो भी शक्ति यहाँ से आप लोग उसे ग्रहण करें, अपने अंतःकरण में अपने शरीर को शुद्ध कीजिए। सुनना चाहिए, हफ्ते में वीकली हम एक बार करते हैं। अगर आप एक बार भी उसको ढंग से सुनते हैं और अपने जीवन में शब्दों को फॉलो करते हैं तो जिंदगी सुंदर बनती है। सुनना चाहिए, जहाँ आपका मन भीजे उसको सुनना चाहिए। हम नहीं कहते कि हमें सुने, पर सुनना चाहिए। भगवान की जो अलौकिक और दिव्य ऊर्जा है आपको जो ग्रहण होती है वो आपको कहीं नहीं मिल सकती। यहाँ के माध्यम से आप बहुत कुछ देखेंगे भी, बहुत कुछ सीखेंगे भी और आपको पता भी चलेगा कि जिंदगी कैसे जी जाती है और जिंदगी में कैसे लोग तंग करते हैं, जिंदगी में लोग कैसे परेशान करते हैं, हमें अपने जीवन को कैसे चलाना होता है। ठीक है, बलवान के बिहारी लाल की जय। या छठ देश तरनो बंदिया, या छठ देश तरनो बंदिया, या छठ देश सरकार के पापी लगनी नहीं। सावरिए नारे यार के पापी लगनी नहीं। सावरिए नारे यार के पापी लगनी नहीं। सावरिए नारे यार के पापी लगनी नहीं। सावरिए नारे यारी याद तेरी विच मैं रोना पैदा है। याद तेरी विच मैं रोना पैदा है। इश्क दे विच कामल होना पैदा है। इश्क दे विच कामल होना पैदा है। मैंने दवा के मिलनी है, मैंने दवा के मिलनी दिलदार कर दीवार के होते लगने नहीं। सावरिए नारे यार के पापी लगनी नहीं। सावरिए नारे यारी यार छठ देश तरनो बंदिया, या छठ देश तरनो बंदिया, या छठ देश सरकार के पापी लगनी नहीं। सावरिए नारे यार के पापी लगनी नहीं। सावरिए नारे यार के पापी लगनी नहीं। सावरिए नारे यारी ऐलान दे बाबू मीरा मरना पैदा है। ऐलान दे बाबू मीरा मरना पैदा है। मीरा रे बाबू जैद भी पीना पैदा है। मीरा रे बाबू जैद भी पीना पैदा है। इश्क में विच खटनी पैंदी, इश्क में विच खटनी पैंदी, झूठी दुनिया दार के पापी लगनी नहीं। सावरिए नारे यार के पापी लगनी नहीं। सावरिए नारे यार के पापी लगनी
सारा एक नीर खबर नानक सारा एक नीर मोहन देले हर चटनी मोहन देले हर चटनी कुछ तो अभी आप लोगों को लाइव में शायद पता नहीं होगा, और जितनी देर तक आप आओगे उतनी देर तक हम भी बंद कर देंगे, क्योंकि अब संगत को देखना होता है, इनके काम वगैरह करने होते हैं, तो काम करने में, क्रिया करने में टाइम लगता है, शक्तियों को बुलाना भी पड़ता है, उनसे बात भी करनी पड़ती है, उनसे निपटना भी होता है। क्योंकि मैं तो जैसे लोग पूछने आते हैं ना कि हम तो पूछने आए हैं, पूछा लेने आए, मैं ये नहीं देखती कि वो पूछने आए हैं कि क्या करना है, मैं तो साथ ही उनका काम कर देती हूँ। अगर आए तब बैठे बैठाए नहीं होता कुछ, कि अगर आपको संकट भी है और तकलीफ भी है और आप सोचेंगे कि ऐसे ही माँ रानी हमें ठीक कर देगी, तो ऐसा नहीं होगा। अपने दुख के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है, अपने शरीर के लिए, अपने जीवन के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और ऐसे नहीं होता कि हाँ जी हम बैठे हैं घर पे और हम लगे रहेंगे, खाली गिलास ले लेंगे, अपने आप ही फुक्के मारने उसमें लगे रहेंगे। मुझे सब बातें पता होती है, यहाँ पे सब पता चलता है। तो वो स्तर बहुत ऊंचे होते हैं और बड़े होते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा वो करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लोहे को काटने के लिए लोहा ही चाहिए होता है। अगर आप लोहे को सोने से काटने लग जाओगे या किसी और हल्की चीज से काटने लग जाओगे तो वो नहीं कटता। उसको काटने के लिए उतनी पावरफुल ऊर्जा चाहिए होती है, तब जाके वो निदान होते हैं, नहीं तो फिर आपका जीवन वैसे ही होता है और बहुत बहुत समय लगता है। कंटिन्यू वहाँ जुड़े रहना पड़ता है, तब ये कृपाएं महसूस होती है ना। पर लोगों में इतनी कई बार नेगेटिविटी भयंकर होती है कि ना वो उनको खुद जीने देती है, ना वो खुद चैन से रहती है, ना उनको चैन से रहने देती है। ठीक है, तो इसके लिए अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए इंसान की, कि हमें कहाँ जाना है। और जब तक आप इंसान को समझ नहीं पाएगा ना, जब तक वो जान नहीं सकता ना इंसान, जब आप इंसान से इंसान को ही नहीं जान सकते ना, तो आप भगवान को क्या जानोगे? जब आप यही नहीं जान सकते कि किस व्यक्ति पर प्रभु की कृपा है और वो क्या कर रहा है, वो आपके लिए क्या करता है, वो आपके लिए क्या सोच रहा है, उसने आपके लिए क्या कुछ किया है, जब तक आप ये नहीं सोच सकते ना, तो आप इंसान से इंसान को ही नहीं समझ सकते, तो भगवान को क्या समझोगे? ठीक है, तो मेरा तो ये बोलना होता है कि पहले हर इंसान में भगवान है, लेकिन अपनी अंतरात्मा तो कोई जवाब देती है ना कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं और हमारे साथ कोई क्या कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज के लिए आप लोगों को बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। अपने जीवन का सही और गलत के फैसले अपने खुद लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपका शरीर बेकार हो जाएगा, शरीर से आप लाचार हो जाओगे, तो आपको चाहे कोई कितना ही प्यार कर रहा है, चाहे आपको कितना ही वो कुछ कर रहा है, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। जब आपका शरीर बेकार हो जाएगा तो कोई नहीं पूछता, है ना। बहुत ही कम लोग होते हैं, सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ का होता है, लेकिन बहुत से हस्बैंड उसमें भी धक्के मार देते हैं। तो इस करके अपना अपने आप को पता होता है कि हमारे, अब मेरे सिर में दर्द हो रही है, सपोज करो मुझे यहाँ दर्द हो रही है, अब वो बैठे हैं लोग, उनको क्या पता मुझे दर्द हो रही है, अब वो बोलेंगे तेरा तो दूसरे दिन का काम है, तो मुझे तो पता है ना क्या, और फिर मुझे पता भी है कैसे ठीक करना है मुझे ये। तो ये सब बातें होती है। इस चीज के लिए जिसको तकलीफ है ना वही जानता, बाकी तो बातें ही मारते हैं, और जो फिर बातें मारते हैं फिर वो भुगतते भी अच्छी तरह से। ठीक है, बोलो जयकारा शेरावाली माई का बोल, जय दरबार की।